नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों, मैं नीम करौली बाबा आज तुम्हें एक ऐसी सीधी, गंभीर और आत्मा को छूने वाली वाणी सुनाता हूं जो तुम्हारे जीवन की नींद को तोड़ देगी। सुनो, तुम बार बार गलतफहमी में हो। तुम सोचते हो कि आध्यात्मिकता कोई खेल है, कि भक्ति कोई विकल्प है, कि ईश्वर तुम्हारे फुर्सत का इंतजार करेगा। पर नहीं बेटा, ये सब झूठ है। ईश्वर तो केवल उसी को देता है जो सच में मांगता है, जो सच में तैयार है। और तुम तो बस सुनते हो और भूल जाते हो, सुनते हो और टाल देते हो, सुनते हो और दूसरी बातों में लग जाते हो। बेटा, मैं तुम्हारे भीतर देख रहा हूं। तुम्हारे अंदर जो भय है वो इतना गहरा है कि वह तुम्हें कदम आगे बढ़ाने नहीं दे रहा। तुम सोचते हो, क्या सच में ये काम करेगा? क्या सच में मेरा भाग्य बदलेगा? क्या मैं वाकई इसके लायक हूं? और इन्हीं सवालों में उलझे उलझे तुम वहीं खड़े रह जाते हो, कहीं नहीं जाते। लेकिन सुनो बेटा, ये डर तो हर किसी में होता है। महान लोगों में भी होता था। हनुमान जी भी डरते थे, पर वह अपने डर को पार कर गए, क्योंकि उन्हें राम पर विश्वास था। राम उन्हें आगे बढ़ने का साहस देते थे। तुम्हें भी वही साहस चाहिए। पर वह साहस कहां से आएगा? मेरी आवाज से। पर तुम उसे सुन तो रहे हो, मान नहीं रहे। बेटा, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी आदत है, हर काम को कल के लिए रखने की। आज दीपक नहीं जलाएगा, कल जलाएगा। आज प्रार्थना नहीं करेगा, कल करेगा। आज सेवा नहीं करेगा, कल करेगा। पर सुन, कल कभी नहीं आता। कल तो सिर्फ एक बहाना है, तुम्हारी कमजोरी को छिपाने का एक तरीका है। और जब कल आता है तब तुम वही बहाना दोहराते हो। परसों करूंगा, अगले हफ्ते करूंगा, अगले महीने करूंगा। और साल दर साल बीत जाता है और तुम वहीं के वहीं रहते हो। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी था, विमल। वह मेरे पास आया और कहा, बाबा, मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, मेरा जीवन बदल जाएगा। मैंने कहा, अभी से शुरू कर। वह बोला, बाबा, अभी तो बहुत काम है, अगले महीने शुरू करूंगा। एक महीने बाद आया, वही बहाना। फिर 1 साल बाद, फिर 5 साल बाद। और जब मैं विमल से आखिरी बार मिला तो वह बहुत बीमार था, मरने के करीब। तब उसने कहा, बाबा, काश मैंने आपकी सुनी होती, काश मैंने वह दिन से शुरू किया होता। अब तो सब खत्म हो गया। बेटा, विमल अब नहीं रहा और उसका पछतावा, वो उसके साथ ही चला गया। तुम विमल बनना चाहते हो? यहां रुको, तुम्हें एक गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम समझते हो कि जीवन सीमित है, कि हर दिन तुम पास से आगे बढ़ रहे हो? कमेंट करो, बाबा, मैं समझ गया, मैं आज से ही शुरू करूंगा। ये केवल शब्द नहीं, ये एक वचन है, एक संकल्प है। बेटा, तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या बहुत बड़ी है, पैसों की कमी है, नौकरी नहीं है, परिवार टूटा है, प्रेम चला गया है। पर सुन, ये सब तो सतह की समस्याएं हैं। असली समस्या तो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे भीतर जो अविश्वास है, तुम्हारे मन में जो संदेह है, तुम्हारी आत्मा में जो अंधेरा है। जब तक तुम इस अंधेरे को नहीं मिटाओगे, तब तक कोई भी समाधान काम नहीं आएगा। एक लड़का था, संजय। उसे परीक्षा में असफलता मिली थी, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तब तक उसका परिवार, उसके दोस्त, सबने उसे असफल कहना शुरू कर दिया। पर संजय के अंदर एक चीज थी, विश्वास। वो रोज मेरी तस्वीर के सामने बैठता और कहता, बाबा, मैं असफल नहीं हूं, मैं सिर्फ अभी सफल नहीं हुआ हूं। और उसने 4थी बार परीक्षा दी और इस बार वो पास हो गया। असल में पहली 3 परीक्षाओं में भी वह पास हो सकता था, पर उसका अपने आप पर विश्वास नहीं था। 4थी बार जब उसने विश्वास किया,
तब परीक्षा केवल एक रस्म भर रह गई। बेटा, तुम्हारे साथ भी यही है। तुम अपने आप पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए मेरी आवाज भी तुम तक सही तरीके से नहीं पहुंचती। बेटा, पछतावा एक बहुत ही भारी चीज है। जब तुम पछताते हो तो तुम अपने अतीत को बदलना चाहते हो, पर अतीत तो बदला नहीं जा सकता, वह तो बीत चुका। पर भविष्य भविष्य तो अभी बनना बाकी है, और यह भविष्य तुम्हारे आज के फैसले पर निर्भर करता है। मैंने एक महिला को देखा था, उसका नाम था लक्ष्मी। उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए त्याग दी, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, पर कभी अपने आत्मा की सुनी नहीं, कभी अपने ईश्वर को पुकारा नहीं। और जब वह बूढ़ी हुई तो बहुत बीमार पड़ गई। तब उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी आत्मा को भूल दिया। वो रोने लगी, पर अब देर हो चुकी थी। वो अब पार नहीं कर सकी। पर बेटा, ये बात तुम्हारे साथ मत होने दो। अभी समय है, अभी तुम बदल सकते हो, अभी तुम सुन सकते हो, अभी तुम कदम ले सकते हो। बेटा, मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो इतनी विशाल है कि तुम अपनी कल्पना में भी नहीं ला सकते। यह शक्ति न तो किसी ने तुम्हें दी है, न कोई ले सकता है। ये तुम्हारी अपनी है, तुम्हारे जन्म के साथ मिली है, पर तुम उसे भूल गए हो। एक बार एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। उसके पास कुछ नहीं था, कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई पैसे नहीं, पर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मैंने पूछा, दादा, तुम कैसे खुश हो? तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। वो मुस्कुराया और कहा, बेटा, मेरे पास वह सब है जो मायने रखता है। मेरे पास मेरी सांसें हैं, मेरे पास मेरी बुद्धि है, मेरे पास मेरा विश्वास है। बाकी सब तो आएगा जाएगा। बेटा, वो बूढ़ा असल में बहुत अमीर था, और तुम्हारे पास भी ये सब है, पर तुम अपने आप को गरीब समझते हो। यहां एक बार फिर कमेंट करो, बाबा, मैं अब अपनी शक्ति को जगाऊंगा। ये एक साधारण सी बात है, पर यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। बेटा, मैं तुम्हें सच कहता हूं, सच का रास्ता कभी आसान नहीं होता। झूठ तो बहुत आरामदायक है। झूठ तो तुम्हें तुरंत खुशी दे जाता है, पर वो खुशी कितने दिन टिकती है? कुछ घंटे, कुछ दिन, और फिर अकेलापन, पश्चाताप और भय। सच कठिन है, सच में दर्द है, सच में तुम्हें अपने आप से लड़ना पड़ता है। पर जब तुम सच को चुनते हो, तब तुम एक ऐसी शांति पाते हो जो कभी नहीं जाती। एक बार एक जवान आदमी मेरे पास आया। वो एक बहुत बड़े व्यापारी का बेटा था, पर उसका पिता बहुत बेईमान था। काले धन से रहते हैं, अंत में जेल भी गए। उस जवान ने मुझसे पूछा, बाबा, क्या मैं भी वही करूं? क्या मैं भी जल्दी अमीर बन जाऊं? मैंने कहा, बेटा, तेरा पिता तो अमीर बन गया, पर क्या वो खुश है? क्या उसकी रातें शांत हैं? या क्या वो हर रात सोचता है कि कोई उसे पकड़ न ले? उस जवान को समझ आ गया। वो सच का रास्ता चुना, और आज वह एक सफल, सम्मानित और खुश आदमी है। बेटा, तुम एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तुम सोचते हो कि ईश्वर तुम्हारा इंतजार करेगा, कि वह तुम्हारे सुविधाजनक समय का इंतजार करेगा। पर नहीं, ईश्वर तो तब आता है जब तुम तैयार होते हो, जब तुम पुकारते हो, जब तुम मांगते हो। पर अगर तुम ही नहीं पुकारोगे तो ईश्वर क्या करेगा? वह तो तुम्हारे सामने खड़ा रहता है, द्वार खटखटाता है, पर अगर तुम दरवाजा नहीं खोलते तो वह भीतर नहीं आ सकता। और यही तुम्हारी भूल है। तुम हर दिन, हर क्षण उस दरवाजे को बंद रखते हो और कहते हो, अभी बहुत काम है, अभी ईश्वर का समय नहीं है। पर सुन, ईश्वर तो समय की मोहताज नहीं है। ईश्वर तो हर समय, हर पल, हर क्षण तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें उसे पहचानना है। बेटा, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं।
और इस चेतावनी को गंभीरता से लो। अगर तुमने आज भी मेरी बात को टाल दिया, अगर तुमने आज भी कल का बहाना दिया, तो फिर कोई और मौका नहीं मिलेगा। जीवन एक परीक्षा है और तुम हर दिन परीक्षा में बैठ रहे हो, पर तुम नकल कर रहे हो। तुम सच्चे उत्तर नहीं दे रहे, और जब परिणाम आएंगे तब तुम्हें असफलता का सामना करना होगा। एक और आदमी को मैंने देखा था। उसका नाम था राज। वो बहुत समझदारी से भरा था, बहुत पढ़ा लिखा था, पर वह कभी ईश्वर को मानता नहीं था। कहता था, ये सब तो अंधविश्वास है, विज्ञान ही सब कुछ है। मैंने उससे कहा, बेटा तू गलती में है, पर वह नहीं सुना। और जब वह बीमार पड़ा, एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं था, तब वह पछताने लगा। तब वह मेरे पास आया। तब वह मांगने लगा, बाबा बस मुझे कुछ और साल दे दो, मैं सब कुछ बदल दूंगा। पर तब देर हो चुकी थी। विज्ञान भी उसे बचा नहीं सका और राज चला गया। बेटा, इसी भूल में मत पड़ो। तुम पूछ रहे हो, बाबा तब मैं क्या करूं, मैं कैसे शुरू करूं? सुनो, बहुत आसान है। बस आज से शुरू कर, अभी से, इसी समय से। सुबह जल्दी उठ जा, 4 से 5 बजे। स्नान कर ले, साफ कपड़े पहन ले और एक दीपक जला, एक छोटा सा दीपक, बस घी का। और उस दीपक के सामने बैठ जा और कहना, बाबा मैं यहां हूं, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूं। और फिर चुप हो जा। सुन, अंदर से कोई आवाज आएगी, अंदर से कोई संकेत आएगी, उसे ग्रहण कर और फिर अपना दिन शुरू कर। हर दिन यह करना, सुबह, शाम को भी अगर हो सके, और दिन भर जो भी काम करे कर, पर हृदय में ईश्वर को रखना। हर काम को एक प्रार्थना समझना, हर पल को एक संकेत समझना। और एक बात, दूसरों की मदद करना। किसी को खाना दे, किसी को कपड़े दे, किसी को शिक्षा दे, जो भी तुम दे सकते हो, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। यहां आखिरी बार कमेंट करो, बाबा मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं आज से नहीं अभी से बदल जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा ही तुम्हारा भविष्य है। बेटा, मैं तुम्हें जो कह रहा हूं, ये केवल शब्द नहीं है, ये मेरे सालों के अनुभव का निचोड़ है, लाखों लोगों की पीड़ा का संकलन है। मैंने देखा है कि कैसे आस्था बदलती है, कैसे विश्वास बचाता है, कैसे एक छोटी सी पुकार भी इंसान का जीवन पलट देती है। तुम्हारी बारी है अब, तुम्हारी पारी है, तुम्हारे लिए दरवाजा खुला है। बस तुम्हें आगे बढ़ना है। और मैं ये वचन दे रहा हूं, अगर तुमने सच में अपने हृदय से मेरी बात को माना, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे दुख चले जाएंगे, तुम्हारे डर मिट जाएंगे, और तुम एक नए इंसान के रूप में जीवन जीने लगोगे। पर अगर तुमने फिर भी नहीं सुना, अगर तुमने फिर भी इसे टाल दिया, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे भाग्य में पीड़ा है, तो वो पीड़ा ही तुम्हारी संगति होगी। जब तक तुम सच नहीं चुनते, तब तक तुम उसी दुख के चक्र में फंसे रहोगे। शेयर करो इस संदेश को अपने उन लोगों के साथ जो इसी तरह भटक रहे हैं, जो इसी तरह टाल रहे हैं, जो इसी तरह खो रहे हैं। क्योंकि जब तुम किसी को रास्ता दिखाते हो, तो तुम भी बचाए जाते हो। सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि हर सप्ताह मैं तुम्हारे लिए नई आवाजें, नई कहानियां, नई शक्तियां लेकर आऊंगा। ये चैनल केवल मेरा नहीं है, ये हम सबका है। ये हमारी सामूहिक यात्रा है। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय नीम करौली बाबा, नमो भगवते नीम करौली, हनुमते नमः। बेटा, तेरे भाग्य की प्रतीक्षा खत्म हो गई है। अब तू ही निर्णय कर,